वन पर्व, अर्जुनाभिगमन पर्व, षोडशोध्याय। शाल्व की विशाल सेना के आक्रमण का यादव सेना द्वारा प्रतिरोध, सांब द्वारा क्षेमवृद्धि की पराजय का वध तथा चारुदेशन द्वारा विविंध्य दैत्य का वध एवं प्रद्युम्न द्वारा सेना को आश्वासन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, सौब विमान का स्वामी राजा शाल्व अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ, जिसमें हाथी सवारों तथा पैदलों की संख्या अधिक थी, द्वारकापुरी पर चढ़ आया और उसके निकट आकर ठहरा। एक जहां अधिक जल से भरा हुआ जलाशय था, वही समतल भूमि में उसकी सेना ने पड़ाव डाला। उसमें हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल चारों प्रकार के सैनिक थे। स्वयं राजा शाल्व उसका संरक्षक था। 2 शमशान भूमि, देव मंदिर, बांबी और चैत्य वृक्ष को छोड़कर सभी स्थानों में उसकी सेना फैलकर ठहरी हुई थी। 3 सेनाओं के विभाग पूर्वक पड़ाव डालने से सारे रास्ते घिर गए थे। राजन, शाल्व के शिविर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं रह गया था। 4 नरश्रेष्ठ, राजा शाल्व की वो सेना सब प्रकार के आयुधों से संपन्न, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के संचालन में निपुण, रथ, हाथी और घोड़ों से भरी हुई तथा पैदल सिपाहियों और ध्वजा पताकाओं से व्याप्त थी। उसका प्रत्येक सैनिक हृष्ट, पुष्ट एवं बलवान था। सब में वीरोचित लक्षण दिखाई देते थे। उस सेना के सिपाही विचित्र ध्वजा तथा कवच धारण करते थे। उनके रथ और धनुष भी विचित्र थे। कुरुनंदन, द्वारका के समीप उस सेना को ठहराकर राजा शाल्व ने उसे वेगपूर्वक द्वारका की ओर बढ़ाया, मानो पक्षीराज गरुड़ अपने लक्ष्य की ओर उड़े जा रहे हों। 5-7 शाल्वराज की उस सेना को आती देख उस समय वृषनिकुल को आनंदित करने वाले कुमार नगर से बाहर निकलकर युद्ध करने लगे। 8 कुरुनंदन, शाल्वराज के उस आक्रमण को वे सहन न कर सके। चारुदेशन, सांब और महारथी प्रद्युम्न, ये सब कवच, विचित्र आभूषण तथा ध्वजा धारण करके रथों पर बैठकर शाल्वराज के अनेक श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ भिड़ गए। 9-10 हर्ष में भरे हुए सांब ने धनुष धारण करके शाल्व के मंत्री तथा सेनापति क्षेमवृद्धि के साथ युद्ध किया। 11 भरत श्रेष्ठ, जाम्बवती कुमार ने उसके ऊपर भारी बाण वर्षा की, मानो इंद्र जल की वर्षा कर रहे हों। महाराज, सेनापति क्षेमवृद्धि ने सांब की उस भयंकर बाणवर्षा को हिमालय की भांति अविचल रहकर सहन किया। 12-13 राजेंद्र, तदनंतर क्षेमवृद्धि ने स्वयं भी सांब के ऊपर महानिर्मित बाणों की भारी वर्षा प्रारंभ की। 14 सांब ने उस माया में बाणजाल को माया से ही छिन्न भिन्न करके क्षेमवृद्धि के रथ पर सहस्रों बाणों की झड़ी लगा दी। 15 सांब ने सेनापति क्षेमवृद्धि को अपने बाणों से घायल कर दिया। वो सांब की बाणवर्षा से पीड़ित हो शीघ्रगामी अश्वों की सहायता से लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। 16 शाल्व के क्रूर सेनापति क्षेमवृद्धि के भाग जाने पर वेगवान नामक बलवान दैत्य ने मेरे पुत्र पर आक्रमण किया। 17 राजेंद्र, वृषनिवंश का भार वहन करने वाला वीर सांब के वेग को सहन करते हुए धैर्यपूर्वक उसका सामना करने लगा। 18 कुंती नंदन, सत्य पराक्रमी वीर सांब ने अपनी वेगशालिनी गदा को बड़े वेग से घुमाकर वेगवान दैत्य के सिर पर दे मारा। 19 राजन, उस गदा से आहत होकर वेगवान इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो जीर्ण हुई जड़ वाला पुराना वृक्ष हवा के वेग से टूटकर धराशायी हो गया हो। 20 गदा से घायल हुए उस वीर महादैत्य के मारे जाने पर मेरा पुत्र सांब शाल्व की विशाल सेना में घुसकर युद्ध करने लगा। 21 महाराज, चारुदेशन के साथ महारथी एवं महान धनुर्धर विविंध्य नामक दानव शाल्व की आज्ञा से युद्ध कर रहा था। 22 राजन, तदनंतर चारुदेशन और विविंध्य में वैसा ही भयंकर युद्ध होने लगा जैसा पहले इंद्र और वृत्रासुर में हुआ था। 23 वे दोनों एक दूसरे पर कुपित हो बाणों से परस्पर आघात कर रहे थे और महाबली सिंहों की भांति जोर जोर से गर्जना करते थे। 24 तदनंतर रुक्मिणी नंदन चारुदेशन ने अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी शत्रुनाशक बाण को महान दिव्य अस्त्र से अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर संधान किया। 25 राजन, तत्पश्चात मेरे उस महारथी पुत्र ने क्रोध में भरकर विविंध्य पर वो बाण चलाया। उसके लगते ही विविंध्य प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 26 विविंध्य को मारा गया और सेना को तहस नहस हुई देख शाल्व इच्छानुसार चलने वाले सौब विमान द्वारा फिर वहां आया। 27 महाबाहु नरेश्वर, उस समय सौब विमान पर बैठे हुए शाल्व को देखकर द्वारका की सारी सेना भय से व्याकुल हो उठी। 28 महाराज कुरुनंदन, तब प्रद्युम्न ने निकलकर आनतवासियों की उस सेना को धीरज बंधाया और इस प्रकार कहा। 29 यादवों, आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें और मेरे पराक्रम को देखें।
मैं किस प्रकार युद्ध में राजा शाल्व के सहित सौभ विमान की गति को रोक देता हूँ। 30। यदुवंशियों, मैं अपने धनुर्धन से छूटे हुए लोहे के सर्पतुल्य बाणों द्वारा सौभपति शाल्व की सेना को अभी नष्ट किए देता हूँ। 31। आप धैर्य धारण करें, भयभीत न हो, सौभराज अभी नष्ट हो रहा है। दुष्टामा शाल्व मेरा सामना होते ही सौभ विमान सहित नष्ट हो जाएगा। 32। वीर पांडुनंदन, हर्ष में भरे हुए प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर वो सारी सेना स्थिर हो पूर्ववत प्रसन्नता और उत्साह के साथ युद्ध करने लगी। 33। इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि सौभवधोपाख्याने षोडशोऽध्यायः 16। इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवधोपाख्यान विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। 16।